मॉर्निंग एवरीवन। 2025 चला गया, 2026 आ गया। उम्मीद करता हूँ 2025 सभी का बढ़िया गया होगा। आशा करता हूँ आने वाला समय भी आपका बढ़िया रहे। 2025 कब खत्म हो गया इसका तो कोई पता ही नहीं चला। ऐसा लगा सो के उठे और 2025 खत्म हो गया। बड़ा ही रोलर कोस्टर रहा 2025, कुछ खट्टी कुछ मीठी यादों के साथ। देखते हैं कैसा रहा ये सफर 2025 का। तो 2025 की शुरुआत आस्था की डुबकी के साथ हुई, जब भारत 144 साल में एक बार आने वाले महाकुंभ को मना रहा था, जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में किया गया था। ऐसा भव्य और दिव्य पर्व जहां आस्था और विश्वास ने जाति, धर्म, देश सभी की सीमाएं लांघ दी। महाकुंभ ने विश्व की सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग का रिकॉर्ड बना दिया। 1 महीने चलने वाले इस महाकुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। इतना हर्षोल्लास से हो बीत रहा ये महाकुंभ मातम में तब बदल गया जब एक भगदड़ के दौरान करीब 20 से 22 लोगों की जान चली। जनवरी का अंत कुछ होते होते इसरो ने भी अपना लोहा मनवा दिया। इसरो ने भारत को प्राउड करते हुए 29 जनवरी को GSLV के F-15 रॉकेट से NVS-02 सैटेलाइट को छोड़कर दुनिया में अपनी लॉन्चिंग का लोहा मनवा दिया। ये इसरो की 100वीं उड़ान थी। यूं तो फरवरी का महीना प्यार का महीना माना जाता है, लेकिन जब कश्मीर की वादियों में वंदे भारत दौड़ी तो फरवरी का महीना भारत के कनेक्टिविटी और भारत के रेलवे का कायल हो गया। साथ ही साथ इसी महीने यूनियन बजट भी आया, जहां मिडिल क्लास को राहत देते हुए 7.5 लाख के इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 12 लाख का कर दिया। मार्च का महीना आते आते क्रिकेट के गलियारे भी गर्म हो गए थे, जहां पर रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम ने दुबई में ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर भारत का डोमिनेंस पूरे विश्व क्रिकेट में दोबारा स्थापित किया। यहाँ तक क्रिकेट ही नहीं तो खेल के महाकुंभ कहे जाने वाले विंटर ओलंपिक्स में भी भारत ने कीर्तिमान बनाया। 33 मेडल के साथ ओलंपिक खत्म कर भारत ने आज तक का सबसे जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया ओलंपिक में। इतनी खुशियों के बाद मातम का मंजर तब पसरा जब अहमदाबाद से लंदन की तरफ जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट 171 अचानक उड़ान के कुछ सेकंड बाद एक हॉस्टल पर जा क्रैश हुई। यह घटना इतनी भयानक थी कि क्रू समेत विमान में सवार सभी 242 लोगों की जान चली गई। इस घटना की जांच आज भी जारी है। भारत का दूसरा युद्धपोत अपनी सी ट्रायल्स कंप्लीट करके जब कमीशन हुआ तो ये खबर थी कि पता नहीं किस विमान को उस पोत पर उतारा जाएगा। अब सरकार ने अपनी हरी झंडी रफाल के मरीन वेरिएंट रफाल M को दे दी है और इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए डसॉल्ट एविएशन के साथ 26 प्लेन का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। अप्रैल का महीना नेवी के लिए रफाल M की सौगात लेके आया। IPL का उमंग अपनी पूरी चरम पर था। इसी बीच मई के महीने में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया का दिल दहला दिया, जब पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 लोगों की जान ले ली, सिर्फ इसलिए कि उनका धर्म आतंकवादियों के धर्म से अलग था। लेकिन इसके जवाब में भारतीय सरकार ने तीनों सेनाओं को आदेश दिया। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। रात के करीब 1 बजे जब 23 मिनट के अंदर 12 ठिकानों को प्रिसाइजली उड़ा दिया गया, भारतीय मिसाइलों ने सीमाएं तोड़कर पाकिस्तान के अंदर ये कारनामा कर दिखाया। इस हमले में अनुमान के तहत 250 से 300 लोगों के जान जाने की खबर है। इस हमले से झुंझलाकर पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ ड्रोन स्ट्राइक करने की कोशिश की, लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना भी कच्चा नहीं था कि हमें इसकी परवाह करने की कोई ज़रूरत पड़े। भारतीय सेनाओं ने बहुत डट कर सामना किया और इन स्ट्राइक्स के जवाब में जब भारत ने कार्रवाई की तो पाकिस्तान की 11 एयर बेसेस को उड़ा दिया गया, जिसमें से कुछ बेसेस न्यूक्लियर भी थे। नूर खान बेस तो आज भी अपाहिज पड़ा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब IPL दोबारा कंटिन्यू हुआ तो विराट कोहली को एक सौगात मिली। 18 साल के IPL के इस सफर में पहली बार विराट कोहली की टीम RCB ने IPL की ट्रॉफी उठाई। हालांकि इस ट्रॉफी के सेलिब्रेशन के दौरान चिन्ना स्वामी में भगदड़ में 13 से 15 लोगों की जान चली गई, जो बेहद दुखद थी। जून का महीना तो मानो बस इसरो का ही था, जब इसरो ने स्पेस डॉकिंग में भी अपना लोहा मनवाया और एक्सपेरिमेंट के तहत 2 सैटेलाइट्स की डॉकिंग भी की, जो आने वाले समय में हमारे मून मिशन के लिए एक बड़ा कदम है। साथ ही साथ दुनिया जानती है कि भारत गगनयान पर काम कर रहा है। गगनयान के मिशन के लिए लगातार मेहनत करते हुए इसरो ने एक्सियोम 4 मिशन के दौरान
कमांडर शुभांशु शुक्ला जो कि गगनयान मिशन में एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं, इनको 18 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रख के गगनयान की तैयारी की है। जुलाई के महीने में 29 तारीख तक भारत ने अपने कुल बिजली खपत का 51.5% सोलर और विंड एनर्जी से प्रोड्यूस करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया। महीना चाहे जनवरी हो, जून हो या जुलाई, इसरो को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसरो कभी अपने आप को पीछे नहीं रहने देता। इसरो ने इस महीने भी एक प्रोजेक्ट को अंजाम दिया। निसार प्रोजेक्ट के तहत 30 जुलाई को सिंथेटिक अपर्चर रडार को अर्थ के ऑर्बिट में सक्सेसफुली लॉन्च करके इसरो ने निसार और यूएसए के साथ उनकी जॉइंट वेंचर को मजबूती दी। हालांकि जुलाई के महीने में हिमाचल और उत्तराखंड ने कुदरत का कहर भी देखा, जहां लगातार फ्लैश फ्लड्स और बादल के फटने की घटनाएं मानो आम हो चली थी। इतनी भारी तबाही जिसकी अभी तक कोई गणना नहीं की जा सकी है। कुदरत का कहर जुलाई भर ही नहीं रुका। अगस्त की शुरुआत भी उत्तराखंड के लिए बहुत यादगार नहीं रही, जिसे वो कभी याद भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि किश्तवाड़ के पास एक फ्लैश फ्लड में एक साथ 70 लोगों की जान चली गई। इसी महीने 3 वंदे भारत को लॉन्च करके रेलवे ने अपना कीर्तिमान बनाते हुए 150 के पार वंदे भारत की संख्या को पहुंचा दिया। जब बेलगावी से बेंगलुरु, अजनी से पुणे और कटरा से अमृतसर के बीच वंदे भारत ट्रेनें दौड़ी, सितंबर आते आते इंडियन रेलवे ने भारत को एक और तोहफा दिया, जब सबसे पहले वंदे भारत की स्लीपर कोचों का इनॉग्रेशन किया गया। हालांकि कुदरत ने सितंबर के महीने में पंजाब और बिहार जैसे राज्यों को भी नहीं छोड़ा। ऐसी भीषण तबाही मानो कुदरत कह रही हो कि कुदरत पर भी ध्यान दो, वरना ये ऐसे ही लोगों को ली जाएगी। इंटरनेशनल मार्केट में इन्फ्लेशन का हाल तो अब सब जानते ही हैं। अक्टूबर आते आते भारत ने कीर्तिमान बनाया, जब भारत का इन्फ्लेशन रेट सबसे लोएस्ट रहा, जो टोटल 0.25% रहा, जिससे कॉमन मैन को कुछ राहत मिलती रही। इसी महीने में भारत ने सारी कंट्रोवर्सियों के बीच एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को पीट कर अपनी बादशाहत एशिया में भी कायम रखी। अभी हम ठीक से एशिया कप का जश्न मना ही नहीं पाए थे कि मोन्था साइक्लोन आंध्र प्रदेश के तट से टकराया, जहां भयंकर जान माल का नुकसान भी हुआ। 2025 खाली भारत के लड़कों के लिए ही नहीं तो लड़कियों के लिए भी बड़ा ही गजब का रहा, जब नवंबर के महीने में इंडियन वुमेन्स क्रिकेट ने कहा हमारी छोरियां छोरों से कम है के। इतना ही नहीं, आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 को जीतकर हमारी लड़कियों ने पहली बार आईसीसी ट्रॉफी का स्वाद चखा। इसरो यहाँ भी पीछे मानने को तैयार नहीं था। साल का अंत आते आते भी इसरो ने LVM-3 M5 रॉकेट के साथ कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 को लॉन्च करके हेवी लॉन्चिंग में भारत का लोहा साबित किया। दिसंबर का महीना मुंबई के लिए ऐसा गिफ्ट लेके आया जिसका बहुत समय से इंतजार किया जा रहा था, जब DB पाटिल एयरपोर्ट नवी मुंबई को हरी झंडी दिखाई गई और लोकार्पण किया गया। साथ ही साथ मुंबई मेट्रो ने अपनी तीसरी लाइन एक्वा लाइन को पब्लिक को सौंपते हुए मुंबई की इंफ्रास्ट्रक्चर में 4 चांद लगा दिए। 2025 जाते जाते भी हमें रुला कर ही गया है, जब गोवा के एक कैफे में आग लगने के बाद 25 लोगों की जलकर मौत हो गई। और तो और साउथ इंडिया में तबाही मचाते हुए टिटवा तूफान ने तमिलनाडु को बहुत नुकसान दिया। इस तरह से 2025 थोड़ा मीठा थोड़ा खट्टा सा रहा। आपकी कौन सी अच्छी और बुरी यादें हैं, आप ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। आपका फीडबैक बहुत मूल्यवान है, फीडबैक ज़रूर दें। और आप सभी को फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर।